जीवन की अंतिम इच्छा कैसी होनी चाहिए। सूरदास जी एक बार गड्ढे में गिर गए तो कुछ गांव के ग्वाले आए और कहा बाबा तुम्हें ऊपर निकाल लूं। सूरदास ने कहा नहीं। क्यों? कहा जिसने मुझे गिराया है मुझे वही निकालेगा आकर के। किसने गिराया? कहा उस बांके बिहारी ने गिराया। सुबह से शाम हो गई, बाबा ऊपर नहीं आए। कन्हैया ने श्री राधा रानी से कहा श्री जी आज एक मेरा भक्त गड्ढे में गिरा है, मैं बचाने जाना चाहता हूं। तो श्री जी ने कहा जाओ ना। ठाकुर जी ने कहा बस आपकी परमिशन चाहिए थी। भगवान बांके बिहारी आए और गड्ढे में हाथ डाला। बाबा मैं आए गयो, ऊपर आए जा। जैसे भगवान कन्हैया ने कि बाह को श्री सूरदास जी ने पकड़ा तो सुगंधी देख करके समझ गए बांके बिहारी आए हैं, लेकिन अकेले आए हैं, बाबा नहीं आए। कन्हैया से कहा जब तक युगल में नहीं आओगे, किशोरी जी को लेके नहीं आओगे, तब तक नहीं आऊंगा। अब तो कन्हैया बड़े परेशान, क्योंकि एक तो बाबा अंधा है, अंधे की पकड़ बड़ी टेढ़ी होती, पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, और दूसरा ब्रजवासी है, पक्का पकड़ लेगा। श्री जी तुम्हें कैसे ले जाऊं, और बचाना भी है गड्ढे से। एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन जैसे ऊपर आए हाथ छोड़ के भाग खड़ी होना। दोनों आए, हाथ डाला, सूरदास जी को निकाला, और जैसे निकाला कि झटका दिया कन्हैया ने और भाग खड़े हुए। सूरदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कन्हैया बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, और हृदय से कब जब जाओगे तो मैं जानू तो। कन्हैया ये हाथ तो तुमने छुटा दिया, लेकिन जो दिल में चिपक के बैठे हो यहां से कैसे निकल के जाओगे। बांके बिहारी भाग खड़े हुए। अरे बाबा तू मांग ले, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू जो मांगेगा वो दूंगा, पहले तो मैं तुझे आंखें दूंगा। बाबा ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया, जिन आँखन ने घनश्याम को देखो। कृष्ण जिन नेत्रों ने तुम्हें देख लिया, अब इन नेत्रों से दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? सूरदास ने जो मांगा है ना, अगर हम आप मांगने लग जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाए। सूरदास कहते हैं कृष्ण इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। कन्हैया जब मैं मरूं ना तो तुम्हारा नाम मेरे मुख में होना चाहिए, और मैं मरूं तो पता है कहा? श्री यमुना जी का तट हो और बंशी वट निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। मैं मरूं ना तो तुम मेरे सामने खड़े होना, मेरी अंतिम इच्छा यही है। कभी मांगो ये, कभी मांगो, और जब मांगोगे तो बड़े बड़े भक्त कहते हैं क्या गोपाल, हे कृष्ण आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। क्यों धीरज खोए देती है, धीरज खोए देती है। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी
तुमको देखा नशा हो गया, 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 तुमको देखा नशा हो गया। था मैं क्या, था मैं क्या, था मैं क्या, था मैं क्या, क्या से क्या हो गया, था मैं क्या, क्या से क्या हो गया, था मैं क्या, क्या से क्या हो गया, था मैं क्या, क्या से क्या हो गया। दोनों हाथ उठा करके गोविंद चले आओ। हे बाबा। जय जय श्री राम। एक बात बताऊं ना, झूमने का मन किया करे ना तो झूम लिया करो। पता नहीं ये शरीर कब तक है, पता चले एक दिन टांगे टूट गई तो। ठाकुर जी शरीर स्वस्थ दिए तो झूम लिया करो। और कहा करो ठाकुर जी ने क्या दर्शन किया। एक तेरी कृपा जो हुई, एक तेरी कृपा जो हुई, उसकी कृपा हुई तो क्या हुआ पता है? आगे से पीछे वालों तक सुनना। उसकी कृपा हुई तो क्या हुआ? खोटा सिक्का खरा हो गया, खोटा सिक्का खरा हो गया, खोटा सिक्का खरा हो गया, खोटा सिक्का खरा हो गया। सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, आज पर्दा जो अगर होगा तो कैसा होगा, आज पर्दा जो अगर होगा तो कैसा होगा। सामने मोहन को वादा होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता ही होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो तो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया वो आता ही होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। क्योंकि आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे, वो आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, मेरे हे गोपाल, हे गोपाल, आशा रख पगली आए। और एक बार आ जाए ना वो जीवन में तो बुरे कर्म छोड़ देना। क्यों? अब्रे कर्म जरा थम के बरस। अब्रे कर्म ने बादल, आए बादल जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, और एक बार आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस कि वो जा न सके। छोड़ देना बुरे कर्म, छोड़ देना निंदा, छोड़ देना व्यभिचार, छोड़ देना ईर्ष्या। बस कहना कृष्ण हम तुम्हारे बन गए। अंत समय क्या मांगो प्रभु तुम्हारा साथ हो। पर आजकल ऐसा नहीं है। एक मैया थी तो मर रही थी अंतिम समय, तो बार बार टांड की ओर इशारा कर रही थी। तो बच्चों को लगा कि मम्मी कोई खजाना छिपा रही है, वो बताना चाह रही है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मम्मी एक बार बोल दे। मरने का समय है, 100 साल की हो गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, मम्मी बोली ए बाबरे
टाड़ पे नींबू को अचार रखो, मैं एक बार तो चटाए दे। मरते समय भी नींबू का अचार याद आ रहा है। संसार की वस्तुओं से, मुझे माफ करना, कई लोग कुत्ते पालने के शौकीन होते हैं, अच्छी बात है भाई, जीव की रक्षा करना हमारा धर्म है, पर उनमें अधिक मोह नहीं होना चाहिए। श्री भरत जी महाराज हिरण में मोह रखे थे तो अगले जन्म में हिरण बने। आप कुत्तों को पालो, जीव रक्षा करो, अच्छी बात है, पर कई लोग पूरा दिन उसी में, मेरा टॉमी, मेरा वो, और मरते वक्त कहीं टॉमी की याद आ गई तो तुम भी अगले जन्म में किसी के टॉमी। हाँ, इसलिए एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। इसलिए भैया अंत समय भगवान को भजो। श्री सूत जी महाराज, सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, प्रभु इस जीवन में सबसे सरल साधन क्या है भगवान को पाने का? क्योंकि अब वो समय नहीं बचा कि तपस्या करूं, और आजकल की तपस्या दूसरी तपस्या है। पहले जंगल में जाना तपस्या था, लेकिन सच बताऊं, कोई शिवानंद से पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ तपस्या, तो मैं यही कहूंगा, अपने दुखों को सह करके अधर्म के मार्ग को ना अपनाना और चुपचाप किसी से शिकायत ना करना जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी।